पप्पू तो पप्पू ही रहेगा। वो शेर थोड़ी बन जाएगा। अपना तो शेर एक ही है, मोदी है। विपक्ष था इसके पहले कितना देश कर्जे में था, मोदी जी के आने के बाद सारे टैक्स चुके हैं। विदेशों में ऐसे प्रधानमंत्री कभी मिले हैं आपके? इतना प्रधानमंत्री, इतना शेर कोई प्रधानमंत्री था ही नहीं। बुर्ज खलीफा पे भारत का झंडा लहरा था, नरेंद्र मोदी की फोटो चली थी। कभी भारत का तिरंगा बुर्ज खलीफा पे चला। सऊदी से इतना अच्छा कनेक्शन कभी था भारत का? सऊदी अरब में हिंदुओं का मंदिर बना, इससे बड़ा क्या गर्व चाहिए बताओ। केजरीवाल ने एक लिस्ट निकाली थी, ये पूरी लिस्ट निकाली थी केजरीवाल ने, जिसमें उसने दिखा कि राहुल गांधी इतना भ्रष्टाचार, सोनिया गांधी ने इतना भ्रष्टाचार। अब क्या हो गया भाई साहब? तो साथ में बैठे तो साथ में बैठे। फ्री का खाना, फ्री का पानी नहीं चाहिए, बाबा का बुलडोजर चाहिए। 70 साल से कांग्रेस ने एक ही काम की है, केवल रोहिंग्या है ना जितना उतना फंसा के रख लिया अपना वोट बैंक के लिए। बस जिस दिन रोहिंग्या निकल जाएंगे ना उस दिन कांग्रेस और रोड पे आ जाएगी। चलो भाई साहब बताओ कि राहुल गांधी की एंट्री हो गई है संसद के अंदर, क्या लग रहा है प्रधानमंत्री के लिए कितना अभी दूर है? अरे राहुल गांधी की एंट्री हुई है लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्यों नहीं पड़ता है? फर्क क्या पड़ेगा? पप्पू तो पप्पू ही रहेगा। वो शेर थोड़ी बन जाएगा। अपना तो शेर एक ही है, मोदी है। मोदी है तो सब कुछ है, मोदी है तो कुछ नहीं है। जैसा कि आप लोग कहते हैं ना कि महंगाई महंगाई, कहाँ पे महंगाई है? हमें तो नहीं दिख रही महंगाई, हमें तो नजर ही नहीं आ रही कहीं पे। इतना महंगा हो गया, विपक्ष इसका बड़ा वो तंज कस रहा है। अरे तो भाई साहब आप देखिए ना, पहाड़ी इलाके पे जाइए, आपदाएं आएंगी तो चीजें तो सीजनल पे महंगी होंगी। पेट्रोल महंगा हुआ, कभी टमाटर महंगे होते, कभी प्याज महंगा हो जाता, तो ये कोई महंगाई थोड़ी है, ये तो सीजन है। सीजन है, वहाँ पे पहाड़ी पे हुई दिक्कत, आपदाएं हुई, बरसात आई तो टमाटर तो महंगा होगा ना। प्राकृतिक जितना देगा उतना ही होगा ना, महंगाई थोड़ी नहीं, प्राकृतिक की देन है। बाढ़ आएगी तो कहाँ से होगा? अब बताइए आप ही। विपक्ष महंगाई कर रहा है, क्या उनकी सरकार बनेगी तो क्या सस्ती कर देगा सब चीजों को? वो ऐसा कुछ नहीं है, भगवान थोड़ी है विपक्ष। जब विपक्ष कर रहा है ऐसा, विपक्ष था इसके पहले कितना देश कर्जे में था, मोदी जी के आने के बाद सारे टैक्स चुके हैं सारे। बताइए, विदेशों में ऐसे प्रधानमंत्री कभी मिले हैं आपके? इतना प्रधानमंत्री, इतना शेर कोई प्रधानमंत्री था ही नहीं। विदेशों का दौरा कर करके मोदी जी ने देश बेच दिया, राहुल गांधी लगातार कुछ नहीं है, विदेशों सम्मानित कर रहे हैं, सम्मान दे रहे हैं। बुर्ज खलीफा पे भारत का झंडा लहरा था, नरेंद्र मोदी की फोटो चली थी। कभी भारत का तिरंगा बुर्ज खलीफा पे चला। सऊदी से इतना अच्छा कनेक्शन कभी था भारत का? इतना अच्छा कनेक्शन हुआ है हमारे मोदी जी की वजह से हुआ है। बस सभी लोग जाते थे फ्लाइटों में घूमते थे, ये जाके विदेश कनेक्शन इतना अच्छा किया हुआ है। आज विदेशों में हम लोग अगर घूमते हैं ना तो फक्र से महसूस करते हैं कि इंडिया को लगता है हाँ हम इंडिया से आए हैं। सऊदी अरब में हिंदुओं का मंदिर बना, इससे बड़ा क्या गर्व चाहिए बताओ। अच्छा, अपने विदेशों में सब लोग फक्र से हैं, मोदी भारत सरकार का नाम इतना हो रहा है, मतलब इंडिया का नाम इतना हो रहा है विदेशों के अंदर, लेकिन देश के अंदर गालियां पड़ रही हैं, अनपढ़ कह रहे हैं केजरीवाल मोदी। तो वो तो अनपढ़ है, वो अनपढ़ है। जो पप्पू के चमचे वो तो ऐसे पानी कर दिया। केजरीवाल ने कहा था हर घर पानी कर देगा, पानी कर दिया, डुबा दिया पूरे दिल्ली को, यमुना जी पूरे शहर। अभी जिले 4 दिन बनाने के लिए आज मैंने देख ली अभी 436 जिले। हम भी वहाँ पे खड़े थे ऐसे करके, ऑफिस जाने के लिए खड़े थे। भाई साहब कहाँ जाए, ऐसा ना हो कि पैर हमारा कहीं उधर चला जाए। और यही अब ये केजरीवाल, अभी मुझे सबने एक वीडियो देखा होगा, केजरीवाल ने एक लिस्ट निकाली थी, ये पूरी लिस्ट निकाली थी केजरीवाल ने, जिसमें उसने दिखा कि राहुल गांधी इतना भ्रष्टाचार, सोनिया गांधी ने इतना भ्रष्टाचार। अब क्या हो गया भाई साहब? तो साथ में बैठे हैं, तो साथ में बैठे, अब वो भाई हो गए। अब भ्रष्टाचार कहाँ घुस गया? अब क्या हुआ बताइए? केजरीवाल के घर में जो पर्दे लगे हुए हैं 4-4 लाख के, वो कहाँ से आए? अपने घर से लाए, दिखाने के लिए चप्पल पहनते हैं। चप्पल की कीमत क्या है? ऑटो से जाते हैं, कहते हैं मोदी विदेशों में जा जाके इतना खर्चा कर रहे हैं तो अपने बंगले पे नहीं कर सकते। तो वो उनका प्रोटोकॉल है, वो खर्चा कर रहे हैं तो देश को बढ़ावा, वो देश का राजा है तो ऐसा ही अभी आप जाओगे कहीं, घर के मुखिया हो, आप जैसा पहनोगे वैसे देखेंगे घर वालों की। फर्स्ट इंप्रेशन लास्ट इंप्रेशन आप तो जानते ही हैं। तो जाते थे 14 करोड़ रुपया खर्चा होता था हिंदुस्तान का, और मोदी जी को जो फ्लाइट मिला उसमें रहते हैं, सब कुछ करते हैं। मनमोहन सिंह होटल में रुकते थे, बताइए उसमें बड़ा कितना है। हमारे यूपी में मैं बता रहा हूँ, जब कांग्रेस सरकार थी तब तो मैं बहुत छोटा था, इतना ज़्यादा ध्यान नहीं था मुझे, लेकिन कांग्रेस सरकार जब थी तब यूपी में ऐसा माहौल था कि हम 6 बजे के बाद बाहर नहीं निकल सकते। आज ये माहौल है ना, आज मैं दिल्ली में हूँ, हमारी माताएं बहनें घर में, ठीक है, उनको आप आज ऐसे फक्र से चलती है ना, उनको कोई डर नहीं है। तो यार मोदी सरकार, आप बात में जो हुआ उसको लेकर आपको क्या लगता है कि योगी मॉडल वहाँ भी जाना चाहिए? जी वहाँ पे वो चले गया है लेकिन अभी सही से नहीं चला है। तो यहाँ पे योगी जी चाहिए जो हमारे उत्तर प्रदेश में है। कुछ भी होता है सीधे घर, अभी हमारी बहन स्नेहा सिंह पे हुआ था यहाँ गोरखपुर जिले में, नहीं
गोरखपुर वाला हुआ था, नेहा सिंह काउंटर सीधे उसका घर 13वीं के पहले उसका काउंटर हुआ था। योगी जी मतलब जैसा शेर रहे यहाँ तुरंत हो जाएगा, प्रधानमंत्री बन सकते हैं। हाँ बिल्कुल बन सकते हैं। हिंदू राष्ट्र आ जाएगा, उनके बनते ही हिंदू राष्ट्र आएगा, हिंदू राष्ट्र आ जाएगा। आएगा हिंदू राष्ट्र। 140 करोड़ के दिल में सिर्फ एक ही नाम है, मोदी, और कोई नहीं करने। फ्री का खाना, फ्री का पानी नहीं चाहिए, बाबा का बुलडोजर चाहिए। बाबा का बुलडोजर है तो मुमकिन है सब कुछ, बाबा का बुलडोजर है तो सब कुछ है। हमें हिंदू राष्ट्र चाहिए। 70 साल से कांग्रेस ने एक ही काम की है, केवल रोहिंग्या है ना जितना उतना बसा के रख लिया अपना वोट बैंक के लिए। बस जिस दिन रोहिंग्या निकल जाएंगे ना उस दिन कांग्रेस और रोड पे आ जाएगी। मैंने जैसे विपक्ष देखा है कि विपक्ष लोग कहते हैं कि ये सरकार ना सिर्फ और सिर्फ क्या करती है, मुस्लिम और हिंदू को लड़ाती है। मैं याद दिलाता हूँ कुछ थोड़ा बहुत। अतीक अहमद मुस्लिम थे, उन पे भी बुलडोजर चला। विकास दुबे हिंदू थे तो उन पे भी बुलडोजर चला। अब आप बताओ कि क्या ये हिंदू मुस्लिम किया जा रहा है? मुझे तो नहीं लगता। मोदी सरकार एक ही काम करती है, जो भ्रष्टाचार है, जो दंगाई है, उनको नहीं छोड़ती है। चाहे वो हिंदू हो चाहे वो मुस्लिम हो, वो कभी ऐसा नहीं करते। हरियाणा के तो बचे हुए हैं अभी तक। हरियाणा को भी चुन अभी शुरू हो गया सर, स्ट्राइक शुरू हो गई है। मैंने देखा हुआ है, कुछ वीडियो मैंने देखे हुए हैं कि शुरू बुलडोजर पहुंच गया। अब बुलडोजर 3-4 दिन में सबको खत्म कर देगा, सारा सफाया। कहते हैं ना कि कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे। जिस भाषा में समझेगा उस भाषा में समझाएंगे। हमारे योगी जी का कहना ये है, जो जिस भाषा में समझता है उसको उस भाषा में समझाते हैं। पहले कहते हैं भाई आराम से रहो, जो करना है करो, नहीं करेंगे अच्छे से फिर वो दूसरे में भाला भी रखते हैं। हमारे सांसद जी निरहु दिनेश लाल यादव जी कहते हैं आजमगढ़ से, हम आजमगढ़ से बिलोंग करते हैं। तीनों लोग आजमगढ़ से। हाँ आजमगढ़ से। क्या कहते हैं? क्या हमारे सांसद जी हैं, कहते हैं एक हाथ में माला रखते हैं एक हाथ में भाला रखते हैं। भाई समझना, आप कायदे में रहोगे फायदे में, जो जिस भाषा में समझेगा उस भाषा में समझाएंगे। ये हमारे मुख्यमंत्री जी का कहना है। मोदी सरकार का आप कह रहे हैं कि विदेशों में नाम कर दिया, लेकिन भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं खूब। आरोप तो जब सब एक हो जाते हैं तो समझ जाओ। साड़क जी ने कहा था, आप देखे होंगे कि जब विपक्ष सारा एक साइड हो जाएगा तब आप मानो कि राजा सही है। तो इस समय आप देख रहे होंगे सारे एक हो रहे हैं, सारी पार्टियां मिलके गठबंधन करके मोदी जी को हराना चाहती हैं, फिर भी नहीं हो पा रहा है। और वही कि राजा जब सही है तो सब एक होंगे उनको गलत करने के लिए, फिर भी हो नहीं पाते हैं। तो बड़ा तो मुमकिन है। गठबंधन बना दिया है तो क्या डरना नहीं चाहिए मोदी को? कोई डरने की जरूरत है ही नहीं, सारी जनता उनके साथ है। अच्छा एक बात हो, जैसे कि महाभारत में कौरव और पांडव की लड़ाई हो रही थी, तो कौरव के साथ कितनी जनता थी, कितने लोग थे, सारे इकट्ठे हुए ना, लेकिन जीत किसकी हुई? पांडव की। अगर सच्चाई है ना तो आपको हराने वाला कोई नहीं है। कौरव तो बीजेपी वाले हैं, कांग्रेस सरकार कह रही है, केजरीवाल तो रावण तक कह देते हैं। केजरीवाल खुद वो है साला, वो खुद ही बेकार आदमी है, वो क्या करेगा यार वो। और हमारे में इतना विकास किया केजरीवाल नहीं, कह रहे हैं शिक्षा मंत्री अंदर, शराब मंत्री अंदर, सब अंदर अंदर चले गए। अच्छा हाँ। वो तो ईडी और सीबीआई तो बीजेपी के हाथ में थी, इसलिए अंदर चले गए। उनके जब जांच हुआ तभी ना हुआ है। उनके पे ईडी क्यों मारी थी? 4-4 लाख का पर्दा उनके घर में से निकला, आप भी देखे होंगे उसको। 4-4 लाख का पर्दा उनके घर में से निकला। अभी हमारी पिछके पहले मायावती जी थी, इनके घर में से इटालियन टाइल्स निकली। अब जब पुलिस उनके घर दरवाजा खड़खड़ा रही थी, वो दरवाजा ही नहीं खोल रहे थे। हमारे लखनऊ में हुआ था। 2024 में एक ही सुनने का आपको मिलेगा कि भाई साहब डब्बे चेंज हो गए, ईडीसी मशीन खराब हो गई और उनके पास कोई चारा नहीं। वो मत बोलेंगे ईवीएम को फिर कोसेंगे। ईवीएम बदल दिया मोदी ने, सरकार उसकी सेंट्रल में है, यहाँ भी है, इसीलिए बदल दिया उसने। ईवीएम का रोना फिर रोएंगे वो। राजस्थान में इनकी सरकार बन जाती है तब नहीं कहते ईवीएम आती है, क्या कह रहे हैं? जब अंगूर नहीं पाती लोमड़ी तो खट्टा ही बताएगी। तो ये लोग तमाम प्रकार की उल्टा पुल्टा अफवाहें उड़ाएंगे, लेकिन सरकार बन रही है एकदम साफ सुथरी से बन रही है। जनता मन बना ली है, हर साल 32 तक कोई सपना ना देखे बनने की सरकार 32 तक ले। राहुल गांधी की फिर से एंट्री हो गई है, लग नहीं रहा आपको कि पछाड़ नहीं नहीं, वो तो पप्पू है, वो कहाँ जाएगा? पप्पू है, कोई मतलब नहीं है। वो तो आलू से सोना बना रहा है। आप भी बताओ, आलू से कभी सोना बना है? आलू की भुजिया सब्जी बन जाए वही बहुत है, तेल इतनी तो ये आलू से बना रहा है सोना। पागल हो गया है पूरा का पूरा। इतनी बड़ी पार्टी का नेतृत्व कर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी है, नहीं लग रहा कि मतलब संभाल पाएंगे? देश तोड़ने के लिए कर रहे हैं कांग्रेस वाले, जितने डॉट है ना सब देश को तोड़ने वाले हैं ये।